दोस्तों, कैलाश पर्वत को हिंदू धर्म में बेहद ही पवित्र और विशेष माना जाता है। हिंदू धर्म के अनुसार कैलाश पर्वत भगवान शिव का निवास स्थान है, जहां वे अपनी पत्नी पुत्रों के साथ सदा निवास करते हैं। आप जानते ही होंगे कि भगवान शिव को हिंदू धर्म में आदि देव कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है कि सृष्टि का आरंभ करने वाला भगवान शिव को महादेव कहा जाता है, जिसका अर्थ है कि वह देवों में देव, सबसे बड़े और पूजनीय और सर्वशक्तिशाली है। इसी प्रकार भगवान शिव का निवास स्थान होने के कारण हिंदू धर्म में कैलाश पर्वत को काफ़ी खास और पूजनीय माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि कैलाश पर्वत पर भगवान शिव साक्षात उपस्थित है। कैलाश पर्वत के निकट शिव की तपस्या करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। कैलाश पर्वत का आकार विशाल शिवलिंग की तरह है। इसकी वजह से कैलाश पर्वत को 12 ज्योतिर्लिंगों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। हजार सालों से श्रद्धालु अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए, शांति प्राप्त करने के लिए कैलाश पर्वत के दर्शन करने और कैलाश पर्वत की परिक्रमा करने आते हैं। माना जाता है कि कैलाश पर्वत की परिक्रमा करने से समस्त पापों का नाश हो जाता है तथा भगवान शिव की प्राप्ति हो जाती है। इसके बारे में बहुत से रहस्य छुपे हुए हैं। चलिए जानते हैं उनके रहस्य के बारे में। कैलाश पर्वत को अजय पर्वत माना जाता है। इस पर्वत पर आज भी कोई भी पर्वतारोही चढ़ नहीं पाया है दोस्तों, जबकि आपके बता कि कैलाश पर्वत दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट से 2200 मीटर छोटी है, फिर भी आज तक इस पर्वत पर कोई भी नहीं चढ़ पाया है। वही माउंट एवरेस्ट, जिस पर 7000 से ज़्यादा लोगों ने चढ़ाई की है। ऐसा नहीं है कि इस पर चढ़ने की कोशिश नहीं की गई है। इसमें बहुत से पर्वतारोही ने चढ़ने की कोशिश की, परंतु असफलता ही मिली। 20वीं शताब्दी में पश्चिमी देश से अनेक पर्वतारोही ने अनेक बार कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की, परंतु उन्हें असफलता के साथ लौटना पड़ा। पर्वतारोही बताते हैं कि यहाँ अद्भुत तथ्य सामने आते हैं। कैलाश पर्वत पर चढ़ने से अचानक मौसम बदलने लगता है। किसी ने कहा कि हम ठीक ठीक चढ़ तो लेते हैं, पर वहाँ रास्ता गायब हो जाता है। कहीं तेज बारिश होने लगती है। ऐसी घटनाओं को देखते हुए सरकार ने 2011 में कैलाश पर्वत पर चढ़ाई करने पर पाबंदी लगा दी। कुछ अन्य तथ्य भी सामने आए कि वहां से स्वर्ग जाने का रास्ता मिलता है, इसलिए इसका संरक्षण किया गया है। दोस्तों, कैलाश पर्वत पूर्व तिब्बत की उच्चतम उत्तर दिशा में स्थित है। क्योंकि तिब्बत अब चीन के अधीन है, इसलिए कैलाश पर्वत अब चीन का हिस्सा हो गया है, परंतु कैलाश पर्वत कभी भारत का हिस्सा हुआ करता था। कैलाश पर्वत अपनी ऊंचाई के चलते ही नहीं, बल्कि अपने रहस्यमय विशेषताओं के लिए भी जाना जाता है। तो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं कैलाश पर्वत के रहस्यमय बातों के बारे में। तो इस वीडियो में आप एंड तक बने रहिए। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, कैलाश पर्वत को विश्व का केंद्र माना जाता है। कैलाश पर्वत पर सबसे बड़ा रहस्य यहाँ है कि यहाँ पर कंपास बॉक्स का काम नहीं करता। जी दोस्तों, दिशा सूचक यंत्र यहाँ पर न सफल हो जाता है। दोस्तों, कैलाश पर्वत को धरती का केंद्र माना जाता है, जिससे सारी दिशाएं कैलाश पर्वत पर आकर मिलती हैं, जिससे कंपास बॉक्स यहाँ काम नहीं करता है। दोस्तों, वैज्ञानिकों ने बताया है कि यहाँ पर अधिक से रेडियम का होना ही इससे यहाँ पर आधुनिक उपकरण काम नहीं करते हैं। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि कैलाश पर्वत को धरती के एग्जिट माउंट रिजेक्शन माना जाता है। यह एक लैप्टिक शब्द है, जिसका अर्थ होता है ब्रह्मांड का केंद्र। कैलाश पर्वत पर भौतिक दुनिया और आध्यात्मिक दुनिया मिलकर एक दूसरे से मिलती हैं। कैलाश पर्वत एक अजीब बात यह है कि कैलाश पर्वत से नॉर्थ पोल की दूरी 6666 किलोमीटर है और कैलाश पर्वत से साउथ पोल की दूरी 13332 किलोमीटर है, जो कि नॉर्थ पोल की दुगनी होती है। कैलाश पर्वत पर बहुत से शोध किए हैं। इनके अनुसार कैलाश पर्वत विश्व के पिरामिड से बिल्कुल मिलता है। जिस प्रकार पुराने जमाने में पिरामिड में अंदर से खोखला हुआ करता था और अंदर में मिस्र राजाओं द्वारा बहुत से खजाने और बहुत से उपकरण छुपाए जाते हैं, वैज्ञानिकों का मानना है कि कैलाश पर्वत भी पिरामिड के समान है और उसके अंदर अलौकिक शक्ति हैं और अलौकिक लोग हैं, जो कि कैलाश पर्वत को दुनिया से सुरक्षित रखती है, जिस कारण से कैलाश पर्वत में आज तक कोई भी पर्वतारोही नहीं चढ़ पाया है। दोस्तों, यहाँ पर यामी और यम जैसे दानवों को देखने की बात भी कही गई है, जो कि आदि मानव की तरह वहाँ दिखते हैं, जो कि एक विशेष प्रकार के जानवर हैं, जो कि बहुत कम देखे जाते हैं, जो को आपको कैलाश पर्वत में देखी जाने की लोगों को माना। कैलाश का एक रहस्य यह भी है कि यहाँ बहुत तेजी से समय बढ़ता है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि कैलाश पर्वत पर समय की गति तेज हो जाती है। वहाँ पर समय तेजी से बीतने लगता है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर कोई
उस पर चढ़ा ही नहीं तो इस बात को कैसे मान लिया जाए कि वहाँ समय तेजी से चलता है। तो दोस्तों, कैलाश पर्वत के समीप जाने वाले लोगों के द्वारा कई रिसर्च द्वारा यह पता लगाया गया है कि कैलाश पर्वत के पास समय तेजी से बढ़ता है, जिससे बाल और नाखून तेजी से बढ़ने लगते हैं। ऐसा कहा जाता है कि एक बार सेरेब्रियन माउंटेनियर्स का एक ग्रुप कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था। वे एक निश्चित समय से कैलाश पर्वत पर चढ़ तो गए, तब वहां से वापिस आ चुके थे। कई लोग यहाँ को अलग तरह बताते हैं कि कैलाश पर्वत का ग्रुप पर चढ़ने वाला ग्रुप जब वहां पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था तो अचानक मौसम परिवर्तन के कारण उन सभी को वापस लौटना पड़ा। जब वह वापस लौटे तो 1 साल के अंदर बुढ़ापे का कारण उन सभी की मृत्यु हो गई। अब इसके बारे में साइंटिस्ट क्या कहते हैं ये तो पता नहीं, लेकिन कैलाश पर्वत पर अलौकिक शक्तियों का वास माना जाता है। दोस्तों, कैलाश पर्वत को और कैलाश रहस्य माना जाता है। कैलाश पर्वत के पास 2 झील मानी जाती हैं, एक है मानसरोवर झील और एक है राक्षस झील। मानसरोवर झील जो कि 320 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। मानसरोवर का अर्थ है मन का सरोवर। हिंदू धर्म के अनुसार यह झील अत्यंत पवित्र झील है। इस झील का निर्माण स्वयं ब्रह्मा जी ने किया था। ऐसा माना जाता है कि मानसरोवर झील में सुबह 3-4 बजे सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में सभी देवता स्नान करने आते हैं और स्नान करने के बाद वह कैलाश पर्वत पे भगवान शिव के दर्शन करने के लिए जाते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार इस झील के दर्शन करने से इस झील का पानी पीने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। वैसे हिंदू धर्म में एक झील में को क्षीर सागर झील भी कहा जाता है। आपको बता दें कि क्षीर सागर झील में भगवान विष्णु निवास करते हैं, जो कि माँ लक्ष्मी के साथ इस संसार का पालन करते हैं। कैलाश पर्वत से कुछ दूरी पर गौरी कुंड नाम एक झील है। माना जाता है कि गौरी कुंड के पास ही देवी पार्वती ने भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए तपस्या की थी। दोस्तों, एक झील का एक पानी काफ़ी मीठा है। इसकी एक तरफ पवित्र झील माना जाता है, वहीं राक्षस झील को काफ़ी ही डरावना और काफ़ी नकारात्मक ऊर्जा वाला झील माना जाता है। मानसरोवर झील का पानी हमेशा शांत रहता है। मौसम चाहे कितना भी खराब हो जाए, इस झील के पानी में हलचल नहीं होती है। इतना विशाल झील के लिए बहुत उसके पर भी हलचल होती रहती है, लहरें बनती रहती है। मानसरोवर झील के ऊपर कई बार 3-4 बजे रहस्यमय रोशनी के गोले दिखाई देते हैं, जो कैसे बनते हैं इसका पता चल नहीं पाया है। माना जाता है कि इस रोशनी के रूप में देव झील में स्नान करने आते हैं। इस झील के क्षेत्र में ओम की ध्वनि और डमरू की ध्वनि सुनाई देती है, जिसके स्रोत का पता आज तक नहीं लगा पाए हैं, लेकिन ये ध्वनि सिद्ध साधु संत सुन पाते हैं। कैलाश पर्वत पर प्रकाश और ध्वनि तरंगे दिखाई देती हैं। अलौकिक शक्तियों का प्रदर्शन यहाँ पर हमेशा दिखाई देता है। दोस्तों, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि कैलाश पर्वत का अपना रंग बदलता रहता है, जो सूर्य के प्रकाश के चलते होते हैं। इसका रंग कभी दूधिया सफ़ेद रंग का होता है, कभी गोल्डन, कभी नीले रंग का होता है। इसकी चोटी पर अलौकिक शक्तियों का प्रदर्शन करती हैं। इसकी तरह पर बर्फ जमी रहती है। दोस्तों, अब आप जब कैलाश पर्वत के निकट जाएंगे तो आपको ओम की ध्वनि सुनाई देती है और डमरू का गदनाद हमेशा आपको कैलाश पर्वत की चोटी या कैलाश पर्वत के निकट मिलता है। दोस्तों, कैलाश पर्वत से जुड़े कई रहस्य हैं जो दुनिया से अनजान हैं, जिसे वैज्ञानिक भी आज तक सुलझा नहीं पाए हैं। दोस्तों, आपको बस यही मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव और श्री गणेश जरूर लिखिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन बाय।